यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में करीब 5 महीने का टाइम है, कुछ 2-3 दिन कम ही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए एकदम परफेक्ट है। आपके सारे डाउट, सारी टेंशन सब दूर हो जाएगा। सिर्फ आपको इतनी सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है। ये आपके बुक्स हैं एंड ये हैं आपकी एनसीईआरटीज जो आपको फॉलो करनी है। साथ में कुछ नोट्स है जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। देखो कब कहाँ पर कितना किस चीज़ को पढ़ना है, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, पेशेंस के साथ में। और सबसे जरूरी बात, कुछ स्टूडेंट्स का मन में डाउट है और कुछ स्टूडेंट्स का मन में डर है कि 5 महीने में यूपीएससी की प्रिपरेशन पॉसिबल है या नहीं, वो भी बताएंगे। साथ में यूपीएससी के 5 पिलर होते हैं, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, नोट्स मेकिंग, ये सारे डाउट्स भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजय सिंह, वेलकम टू केजीएम मिशन। देखो सबसे पहले यही डाउट क्लियर कर दे रहे हैं कि 5 महीने में यूपीएससी की प्रिपरेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए 3 फैक्टर हम आपको बताते हैं, उन तीनों पर अगर आप खड़े उतरते हो तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अगर आपको ये पता है कब कहाँ पर कितना किस चीज़ को पढ़ना है तो आपके 5 महीने में पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा, आप डिसिप्लिन्ड होकर स्टडी करते हो कि मुझे इतना सिलेबस कवर करना है और जो आपको वीडियो में स्ट्रेटेजी बताएंगे अकॉर्डिंग टू दिस टाइम, तो आपके पॉसिबल है। तीसरा, आपको कम से कम 12-13 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, 14 घंटे भी देना पड़ सकता है। तो इस तरीके से 12-14 घंटे की प्रिपरेशन, डिसिप्लिन्ड स्टडी और स्मार्ट वे में आपको प्रिपरेशन करनी है। स्मार्ट वे में आपको बताएं, देखो फिजिक्स वाला का आपने नाम सुना होगा। फिजिक्स वाला ने अपने आईआईटी और नीट में तो काफ़ी अच्छा नाम कर रखा है। अब उन्होंने अपना यूपीएससी का कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है यूपीएससी वाला। उन्होंने जो 2023 के लिए स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक यूपीएससी फोकस नाम करके यूपीएससी फोकस्ड बैच निकाला है, जिसमें उनके हाई क्वालिटी के टीचर हाई क्वालिटी के कंटेंट को पढ़ा रहे हैं। सबसे खास बात पता है क्या है, ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये मिल जाएगा। हम आपको रिकमेंड भी इसी वजह से कर रहे हैं, क्लासेस को पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है कि कोई भी क्लास पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ, जो स्लाइड्स चलती हैं उसका पीडीएफ, जो नोट्स होता है उसका पीडीएफ, वो सब मिल जाता है। टेस्ट सीरीज, रिवीजन, नोट्स और डाउट सेशन काफ़ी अच्छा रहता है। डेली के क्वेश्चंस देते हैं, आंसर राइटिंग ले देते हैं। इन्होंने अपनी करंट अफेयर की काफ़ी अच्छी मैगजीन में निकाली है जिसका नाम है यूपीएससी मंथन। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। ऑप्शन वगैरह का भी आपको उनके कोर्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपके फायदे की चीज़ बताते हैं, अगर आप हमारे चैनल के कोड केजीएम को यूज करते हो तो आपके 500 रुपये और ऑफ हो जाएंगे, तो यानी 3000 रुपये में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो 2023 के लिए। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं, इस स्ट्रेटजी को मंथ बाई मंथ डिवाइड करते हैं। तो जनवरी में आपको क्या रखना है, जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, इन 3 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, इनमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी स्टार्ट करनी है, डेडिकेटेड नहीं। जब आपका अप्रैल और मई आएगा उसमें आपको डेडिकेटेड प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है। तो अब बात करते हैं आपको जनवरी में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो जनवरी के लिए आप 2 सब्जेक्ट उठा लो कोई भी। हमारी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप पॉलिटी और ज्योग्राफी उठाओ, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा सा बड़ा है, ज्योग्राफी थोड़ा सा छोटा है। आपको बुक लिस्ट बताएं, पॉलिटी के लिए आप 11th क्लास की एक एनसीईआरटी पढ़ लो। एक चीज़ जरूरी ध्यान देने वाली है कि आप सारी एनसीईआरटी एक बार मत पढ़ो, सारी बुक्स एक बार मत पढ़ो, सारा करंट एक बार मत पढ़ो। जो आपको बताने वाले हैं उसको फॉलो करो। जैसे एनसीईआरटी की बात करते हैं तो क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी होती हैं। पहली होती है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और एक होती है आपके पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इन 2 में से केवल आप इसको पढ़ो, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो उसको पढ़ लो, अदरवाइज इसको छोड़ दो। इसका जो कंटेंट है एम लक्ष्मीकांत की बुक में आपको मिल जाएगा। एम लक्ष्मीकांत की बुक ये इंडियन पॉलिटी की, तो आपके लिए कम टाइम है तो आप इन दोनों को पढ़ लो, इट्स एनफ फॉर यू। इसके ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये बुक थोड़ी सी बल्कि है तो जनवरी में थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट के बुक लिस्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिटी का आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरी रिकमेंडेशन हमारी रहेगी, आप जनवरी के मंथ में पॉलिटी के साथ में ज्योग्राफी को पढ़ो। तो ज्योग्राफी के लिए आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी है। आप ज्योग्राफी के लिए इन 4 एनसीईआरटीज को पढ़ लो। एक एनसीईआरटी आपके फंडामेंटल ज्योग्राफी, ये क्लास 11th की। एक एनसीईआरटी ये, 2 एनसीईआरटी आपके क्लास 11th की, ठीक है। और 2 एनसीईआरटी आपके क्लास 12th की, एक ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये जैसे आप ज्योग्राफी कर लोगे ना तो आपका करीब 90% सिलेबस ज्योग्राफी का कवर हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको किसी अच्छी कोचिंग का कोई नोट्स मिलता है, छोटा नोट्स, शॉर्ट नोट्स जिसमें 100 या 50 पेज हो, उसको पढ़ लेना, वो आपके लिए इनफ रहेगा। जैसे ही आपका जनवरी का मंथ क्लियर होगा, इसमें आप पॉलिटी और ज्योग्राफी को कवर करो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देने वाली है, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो उससे पहले 2 बात ध्यान रखना। पहला, उसका प्रीलिम्स का और उसका मेंस का सिलेबस क्या है। प्रीलिम्स का हालांकि छोड़ दो, प्रीलिम्स में डिटेल में नहीं है। मेंस का सिलेबस आपको एनालिसिस करना है, उसके बाद में उसको याद करना है। उसके बाद में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल के तो मेंस के और पिछले 10 साल के
प्रीलिम्स के इतने एनालिसिस करके ही आपको उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, या उस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ने जरूर हैं। आप बात करोगे कहाँ से एनालिसिस करें, तो देखो आपको बताएं, ये है मुन्नाल पटेल सर की बुक है 27 ईयर यूपीएससी, इसमें सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ गया 28 ईयर्स का, वो हमने फिलहाल खरीदा नहीं, 27 से हमारा काम चल रहा है। ये 9 ईयर का है, मेंस का है, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चंस जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उसके सॉल्यूशंस दोनों दे रखे हैं, यानी क्वेश्चंस भी सॉल्यूशंस भी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सबके। तो आप समझ गए होंगे जनवरी में आपको क्या फॉलो करना है। पहला पॉलिटी, दूसरा ज्योग्राफी, उनके साथ में उनका सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सिर्फ उसी का सिलेबस पढ़ना जिसका सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जा रहे हों। अदरवाइज सबका पढ़ने जाओगे तो बहुत बर्डन हो जाएगा कि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबका एक बार मैं सिलेबस याद करूँ, सबके पिछले क्वेश्चन पेपर याद करूँ, ना याद होगा ना एनालिसिस होगा। तो कहने वाली बात यह है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने के लिए जा रहे हो सिर्फ उसी के पढ़ो। अब बात आती है ऑप्शन सब्जेक्ट की। अगर आपने अपना ऑप्शनल चूज कर लिया है तो आप अपने ऑप्शन की फर्स्ट रीडिंग जनवरी में खत्म कर दो। चाहे आपका ऑप्शन कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी टफ हो, कोशिश करो उसको फर्स्ट रीडिंग उसकी खत्म कर दो। उसके लिए आपको नोट्स नहीं बनाना फर्स्ट मंथ में, ठीक है। आपके पास 3 मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनमें ऑप्शनल पढ़ना है। फर्स्ट मंथ में जनवरी में आपको पूरा ऑप्शनल कवर कर देना है। अब फरवरी के मंथ में आपको ऑप्शन सब्जेक्ट की सेकंड रीडिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन इसमें नोट्स मेकिंग भी स्टार्ट कर देनी है। और फरवरी और मार्च की ये स्ट्रेटजी होगी आपके ऑप्शन के लिए। 50% ऑप्शनल आपको फरवरी में कवर कर देना है और 50% ऑप्शनल आपको मार्च में कवर कर देना विद नोट्स, विद शॉर्ट नोट्स। अब आप बोलो कितने घंटे पढ़ें, तो घंटे पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, 4-4 घंटे के स्लॉट बना लो। 4 घंटे आपको पॉलिटी पढ़नी है, 4 घंटे आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, एंड 4 घंटे ही आपको ऑप्शनल पढ़ना होगा। अगर आपके पास कम टाइम है तो 3 घंटे ऑप्शनल पढ़ो। अब बात आती थी करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर 1 घंटे का तो टाइम देना न्यूज़पेपर एनालिसिस यूट्यूब पर देखने के लिए, क्योंकि खुद से पढ़ोगे तो ना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो तो ना अच्छा बैठेगा नहीं। जैसे ही आपका फ्लो बन जाए तब न्यूज़पेपर आप ले सकते हो, स्टार्टिंग में यूट्यूब का एनालिसिस देख लेना। तो ये है आपकी पूरी जनवरी की स्ट्रेटेजी। बात करते हैं सेकंड मंथ यानी फरवरी। फरवरी में आपको क्या करना है, अपना एक इकोनॉमी का सब्जेक्ट उठा लो और एक आपका एनवायरमेंट का सब्जेक्ट उठा लो। इकोनॉमी के जैसे आपका पॉलिटी कवर हो गया, उसके बाद में इकोनॉमी, जैसे आपका ज्योग्राफी कवर होगा जनवरी में, उसके बाद में एनवायरमेंट, दोनों एक दूसरे से लगभग लिंकेज वाले सब्जेक्ट हैं ये। तो आपको एक पढ़ने का सिक्वेंस ही पता होना चाहिए, यही सिक्वेंस है। इसमें भी फरवरी के मंथ में भी स्ट्रेटजी रखो, 4 घंटे इकोनॉमी, 4 घंटे अपना जो दूसरा सब्जेक्ट है एनवायरमेंट, या 3 घंटे दे सकते हो उसको, उसके साथ में करंट अफेयर और ऑप्शन सब्जेक्ट। तो बात करते हैं इकोनॉमी के लिए आपको पढ़ना क्या है। तो इकोनॉमी के लिए देखो क्लास 11th की आपकी ये बुक आती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसको पढ़ लेना, इससे क्या होगा, थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आप या तो यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हो, कपिल सिक्का सर की स्टडी IQ पर पूरी प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो, या विजन IAS का नोट्स ले लो आप, बहुत शानदार रहेगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हालांकि जो इकोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, तो करंट अफेयर आप उसका बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से पढ़ना, तभी आपका इकोनॉमी कवर हो पाएगा। बेसिक के लिए आप श्रीराम IAS का नोट्स भी ले सकते हो, विजन IAS का नोट्स भी ले सकते हो, कोई बुक भी ले सकते हो। बुक में रमेश सिंह की बुक आती है, उसको हम इसलिए रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कम टाइम है। संजीव वर्मा की भी बुक आती है। अगर आपको कम वर्ड्स में बताएं तो आप इस बुक को पढ़ लो, ठीक है, NCERT को, एंड उसके बाद में विजन IAS का नोट्स ले लो। नोट्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से पूरा नोट्स भी ले सकते हो या सेलेक्टेड नोट्स भी ले सकते हो। तो इकोनॉमी में आपको ये पढ़ना है। बात करते हैं एनवायरमेंट के लिए शंकर IAS की बुक आती है। अगर आपके पढ़ने की स्पीड काफ़ी अच्छी है और आप ये देख पा रहे हो कि उसमें से मुझे कितना कंटेंट मेरे काम का है, ये कैसे पता पड़ेगा, जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितना कंटेंट आपका काम का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर एनालिसिस करना जानते हो आप, तो उस बुक को आप कम टाइम में पढ़ लोगे। लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप इसके लिए भी विजन IAS का नोट्स पढ़ो। एनवायरमेंट के लिए विजन IAS का नोट्स काफ़ी अच्छा है, उसमें टू द पॉइंट कंसेप्ट को दे रखा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, एनवायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड आता है, तो आपको करंट अफेयर को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। जो भी कोई कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको गूगल की हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज नोट्स में जो आपके बेसिक्स हैं वो तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। 2 मंथ की आपकी स्ट्रेटजी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मार्च यानी 3rd मंथ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप एक सब्जेक्ट उठाओ अपना हिस्ट्री का। अभी तक आपके 4 सब्जेक्ट पूरे हो गए, जनवरी में पॉलिटी और ज्योग्राफी, दूसरा फरवरी में आपका इकोनॉमी और एनवायरमेंट, 5वां सब्जेक्ट आया आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आपका
एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री को बाद में पढ़ना, पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप कोई भी एनसीईआरटी मत पढ़ो। देखो हिस्ट्री के लिए कोई भी एनसीईआरटी मत पढ़ो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट बेनिफिट रेशियो दिस टाइम इज नॉट परफेक्ट फॉर यू फॉर स्टडिंग हिस्ट्री सब्जेक्ट। सो यू शुड रीड दिस बुक। इसका नाम है आपका स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये हिंदी में भी आती है। ये जितनी हम बुक लिस्ट बता रहे हैं ना, ये सारी के सारी आपके हिंदी में भी एप्लीकेबल है। हिंदी में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, एप्लीकेबल भी है और अवेलेबल भी है। तो ये मत समझना ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी, सेम बुक लिस्ट। तो हिस्ट्री के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री से कवर करनी है। एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए वाजीराम का नोट्स आता है, आप या तो उसको पढ़ लो पहला ऑप्शन एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए, या तमिलनाडु बोर्ड की 11th और 12th की 2 या 3 बुक आती हैं। आपको अगर 2 मिलती हैं तो 2 भी पढ़ लो, अगर 3 मिलती हैं तो तीनों ही पढ़ लो। 2 या 3 का बोला क्योंकि कहीं कहीं पर 2 अवेलेबल होती हैं, कहीं कहीं पर 3 होती हैं। उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। बात आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए करंट अफेयर के टॉपिक काफ़ी अच्छे आते हैं उसमें, और ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में आता भी नहीं है। अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ये वर्ल्ड हिस्ट्री आता है आपका सिर्फ मेंस में, तो उसको मेंस के टाइम पे पढ़ लेना, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दो। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए पतली सी, मतलब एक छोटा सा नोट्स है विजन आईएएस का। देखो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना, उसमें विजन आईएएस का नोट्स बहुत कारगर है। रही बात आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्लास 11th की जो आती है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, आप उसको देख सकते हो, या इसके लिए विजन आईएएस का पतला सा नोट्स है, 40-50 उसमें पेज है। उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी कम पढ़कर ज़्यादा आउटपुट निकालना। तो हिस्ट्री के लिए आप ये चीज़ अपना सकते हो। बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है मार्च के महीने में। उसमें आपको क्या करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे कंसेप्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी, फिर 11-12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी, इन सबको पढ़ने लग जाते हैं। ये सब मत करना। साइंस के क्वेश्चंस आप करंट अफेयर वाले ही टच करो, क्योंकि वो या तो देखो 2 चीज़ होती हैं एग्जाम में, या तो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो आ रहा है और इजी है और आपने नहीं पढ़ा तो आपको बहुत दुख होगा, तो करंट अफेयर से सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, ठीक है। टफ है तो आपको उसके लिए ज़्यादा हार्ड वर्क करना ही होता है, तो आप उसके लिए उतना एफर्ट मत मारो, जितना हो जाए उतना ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो विजन आईएएस का नोट्स, और विजन आईएएस की ही मैगजीन आती है PT 365, जब वो आएगी अपडेट कर देंगे। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कुछ मत पढ़ना, ठीक है। बात करते हैं अप्रैल और मई में क्या करना है आपको। अप्रैल और मई को इसको नाम दिया है हमने प्रीलिम्स का फेज। आपके कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर। इन 7 सब्जेक्ट को आपको सारे के सारे टेस्ट सीरीज, सारे के सारे मॉक टेस्ट फॉलो करने हैं। टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट के लिए आपको कम वर्ड्स में बताएं तो किसी भी अच्छी कोचिंग, किसी भी अच्छी कोचिंग, जैसे विजन आईएएस अच्छी है, उसमें टेस्ट सीरीज के मामले में नंबर 1 है, ठीक है। तो आप उसको परचेस करके उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अभी से उसका टेस्ट वगैरह आने लग गए, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे। ये जितने सारे लिंक्स हैं ना, आप वहाँ से परचेस करोगे तो ऑथेंटिक मिलेगा, सब बढ़िया मिलेगा, और आपकी हेल्प करने के लिए, आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले उसी के लिए हम लिंक डाल देते हैं। तो आप वहाँ से आराम से परचेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर लेना अप्रैल और मई के मंथ में, ठीक है। कम से कम 30-35 टेस्ट तो सॉल्व करना ही करना। सी सेट के लिए अगर आपको टफ लगता है सी सेट, तो संडे बाई संडे अभी से स्टार्ट कर दो। अदरवाइज आप अप्रैल का मंथ में तो सी सेट को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देना, क्योंकि सी सेट का लेवल बढ़ गया है। सी सेट के लिए एक स्ट्रेटेजी हमारे चैनल पे जिसका नाम है यूपीएससी सीरीज पार्ट 50, आप उसको जाकर देख लेना। ये हमारा एक कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है सी सेट के लिए, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अप्रैल के महीने में और मई के महीने में करोगे कि आपको रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है और सी सेट पर फोकस करना है, बस ये प्रीलिम्स का फेज है। अब कुछ आपके डाउट्स ले रहे हैं, जो आपके यूपीएससी के 5 पिलर हैं उनको ले रहे हैं। पहला पिलर करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, कोई भी मतलब मैगजीन मत पढ़ो अब, ठीक है। कोई भी मैगजीन मत पढ़ो। अप्रैल के मंथ में या अप्रैल के मंथ से पहले मार्च के मंथ में आपका PT 365 आएगा विजन आईएएस की तरफ से, आप उसको पढ़ लेना। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। जैसे वो आएगा उसको अपडेट कर देंगे। तो अभी आप कोर सब्जेक्ट्स को खत्म करो, जो आपका स्टैटिक पार्ट है उसको खत्म करो, ठीक है। तो PT 65 आपके लिए इनफ रहेगा, करंट अफेयर का आपका झंझट खत्म। अगर आपको न्यूज़पेपर वगैरह एनालिसिस देखना तो उसको देख सकते हो। दूसरा जो डाउट रहता है कि मुझे नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि वो आपके मेंस में बहुत हेल्प देगा, ठीक है। मेंस में आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि टाइम कम होता है, रिवीजन आप नोट से ही कर पाओगे। लेकिन फिर भी आप अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो, जो टाइम आपको दिया है उतने में बस पढ़ पा रहे हो, नोट्स नहीं बना पा रहे हो, तो नोट्स छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको पढ़ने से याद हो जाता है
तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, नोट्स सिर्फ तब मत बनाना जब आपके पास टाइम ना हो, अदरवाइज नोट्स बनाना चाहे कम से कम छोटे छोटे नोट्स बनाना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट डाउट आता है आपका टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज हमने बता दिया, विजनाइज की टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी अच्छी होती है। कम से कम 30-35 टेस्ट लगाना, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो किसी अच्छी कोचिंग के 2-4-5 टेस्ट और ले लेना। इनसाइट्स का अच्छा आता है, ओनली आईएएस का अच्छा आता है, और इन दोनों में से भी कुछ किसी किसी का ले सकते हो। जीएस स्कोर का भी अच्छा आता है, लेकिन एक कोचिंग के तो सारे टेस्ट तो जरूर लगाने हैं। अब बात आती है आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग कब से कब स्टार्ट करें और कितना करें। तो आंसर राइटिंग के लिए आपको एक चीज़ बताएं, जैसे जनवरी फरवरी है उसमें तो आप अपने कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस करो, जल्दी से जल्दी उनको कवर करो। मार्च के महीने में हो सके तो आप आंसर राइटिंग को करीब आधा घंटा या 1 घंटा देना स्टार्ट कर देना। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जितना भी आप लिखना चाहो, 1 क्वेश्चन लिखो, उसको एनालिसिस करो, आधा घंटा लग जाएगा, या 2 क्वेश्चन लिखो आधे घंटे में, आधा घंटे में उनको एनालिसिस करो। इस तरीके से मार्च के महीने में आपको आंसर राइटिंग करनी है। उसके बाद में अप्रैल और मई में तो प्रीलिम्स को पूरा फोकस कर देना है। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में आंसर राइटिंग के बारे में सोचना। फिलहाल 1 महीना तो उसमें दे सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि हम ऐसे और कब से स्टार्ट करें। तो देखो, ऐसे के लिए अगर आपके पास टाइम मिलता है, ऐसे और एथिक्स को, इन दोनों सब्जेक्ट्स को संडे बाय संडे, देखो संडे की स्ट्रेटजी ये रखना कि आप ऐसे और एथिक्स और रिवीजन ये 3 चीजें ही करो, ठीक है। हो सके तो टेस्ट सीरीज वाला भी सॉल्व कर लो, अदरवाइज इस तरीके से आप फॉलोअप करोगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इसलिए हमने बोला था इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेफ्ट वाले वीडियो क्लिक करके हमारे चैनल के और सारी नोट्स रिव्यू वाली वीडियोस देख सकते हो। राइट वाली वीडियो क्लिक करके और सारी स्टडी गाइडेंस वाली वीडियोस देख सकते हो। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और पैसे खर्च कर सकते हो तो पीडब्ल्यू की जो क्लासेस आपको रिकमेंड करेंगे आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।